Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today we learned what is substitution reaction. तो आज हम सीखेंगे substitution reaction क्या होता है. इससे पहले addition reaction बहुत ही जो बेसिक से है वो हमने समझाया कि एडिशन रिएक्शन में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं. अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बायोन्यूक्लियर या यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SNI है, ये बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाती हैं, हर स्टेज पे पूछी जाती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या है कि कोई भी कंपाउंड में एक ग्रुप लगा है. जैसे अगर हम बात करेंगे कोई कंपाउंड है AB, अगर AB को कोई सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब AB को हटा के कुछ नया रिएजेंट इस जगह पे जुड़ जाए, AC बन जाए और उसी सेम कंडीशन पे जुड़ा हुआ हो, या फिर क्या कहते सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दे, B को रिप्लेस करके C लग जाए, ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं. ठीक है, वो हम पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स लिख लेते हैं. तो और फर्स्ट टाइप आज हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो हर जगह मिल जाती है हमको. रिएक्शन इन विच वन ग्रुप और एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर. ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप या फिर एटम रिप्लेस कर दिया जाता है किसी अदर ग्रुप से. ठीक है, और इनकमिंग ग्रुप इज बॉन्डेड टू सेम कार्बन. जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो उसी सेम कार्बन पे अटैच होगा टू विच द लिविंग ग्रुप वॉज बॉन्डेड, जिससे लिविंग ग्रुप बॉन्डेड था. मतलब अगर हमने AB करके कुछ लिया है और यहाँ पे C आ रहा है, तो A वही मतलब A का जरूरी थोड़ी है एक ही एलिमेंट हो. अगर हमने ऐसे बना दिया C बहुत सारे, अब इस C से B जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब जब ये B रिमूव होगा तो C इसी कार्बन पे अटैक कर रहा होगा, या फिर ये इसको दूसरा नाम A दे देते हैं. तो ये A इसी कार्बन पे अटैक कर रहा होगा. ठीक है, जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है. ये हो गई डेफिनेशन छोटी सी. और अब टाइप की बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं. सब्स्टिट्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं. पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा. होमोलिटिक हेट्रोलिटिक हमने समझाया था. होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, ये हमने बताया था, और आप मेरे वीडियोस में सर्च करके देख सकते हैं कि होमोलिटिक हेट्रोलिटिक जो बॉन्ड फिजन होता है वो कैसे होता है. सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा एक तरह से. और थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी. अब बात कर लेते हैं कि ये होगा कैसे. जैसे अब AB है, A ने अपना एक बॉन्ड दिया, B ने अपना A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, B ने एक इलेक्ट्रॉन दिया. अब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं एक दूसरे से. ठीक है, अगर हम उनको फ्री रेडिकली, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ब्रेक कर रहे हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल है Q वो A पे अटैक कर गया. अब जो B निकला है वो भी एक फ्री रेडिकल है. अब ये B फर्दर किसी से रिएक्ट कर जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक कर रहा होगा और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा, वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल ही लीव कर रहा होगा. मतलब या फिर जो भी लीव कर रहा है
वो गुड लिविंग ग्रुप होगा या बैड लिविंग ग्रुप होगा, ये हम वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे कि, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब की बात होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी 2-3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे कोई आएगा और ये लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा हमारे ग्रुप ऑफ एटम पे, और जिसमें एक लिविंग ग्रुप होगा वो लीव करके चला जाएगा। ठीक है, और परमानेंटली वहाँ पे एक्स आके लग जाएगा। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का छोटा सा डेफिनेशन और उसके टाइप्स। अब बात कर लेते हैं इसका फर्स्ट टाइप फ्री रेडिकल रिएक्शन की। बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत छोटे सा टॉपिक है। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जितने भी हाई हीट में या हाई टेम्परेचर पे या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मोस्टली वो फ्री रेडिकली हो रहे होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल ही कंडीशन में सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही होती हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं वो रिएक्शंस भी, और आज का टॉपिक ख़त्म होने की तरफ बढ़ते हैं। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले हम समझ लेते हैं रेडिकल क्या होते हैं। जैसे हमने ये जानते हैं कि जैसे ए बी है, ए बी में एक कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक कोई नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जब ऐसा कुछ बन रहा होगा तो अगर इसका हमने बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ए क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट जो बी माइनस बना है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इसको हम कहेंगे एनायन, जिसमें अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिफिशिएंसी हो जाती है, उसको कैटायन बोलते हैं। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जिस भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो जाती है या बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको एनायंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेडिकल की। अगर ए बी कुछ इस तरह ब्रेक हों, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया जाए, तो ये रेडिकल की तरह बिहेव करेंगे। मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो रिएक्ट करने के लिए प्रेजेंट है। बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और मतलब कोई चार्ज नहीं इनके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस सेल पे। ठीक है, वो रिएक्ट करेगा। तो ये रेडिकल क्या होता है, जैसे इसको हम कैटायन बोल देते हैं, इसको एनायन बोलते हैं, वैसे हम इनको जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल पे, रेडिकल बोल देते हैं। ठीक है, जब हम इनको होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे, हो सकता है बॉन्ड कैसे भी बना हो सकता है बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हो सकता है ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हो, लेकिन जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा यहाँ पे तो होमोलिटिकली होगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय रेडिकल्स। ये रेडिकल्स के थ्रू इनिशिएट किए जाएंगे। ठीक है, इन गैस फेस, या तो गैस फेस में होंगे या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी हो सकते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, जब हमने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया सनलाइट पे या हाई टेम्परेचर पे, तो हमको मिथाइल क्लोराइड मिल गया। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड और साथ में HCl मिल गया। अब यही क्वेश्चन, यही रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है और यही आज हम करके ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत लार्ज टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो गैस फेज में है, ठीक है, वो होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये रेडिकल्स में बन जाएगा। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें गैस इनिशिएट हुई है या इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जब इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन हुआ है तो ये रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए। जब ये रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए तो जब ये रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे, मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक अनदर काइंड ऑफ रेडिकल बनेगा जो मिथाइल होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ HCl बना लिया इसने,
इसका एक H लेके Cl ने फ्री रेडिकली HCl बना लिया। अब ये जो रेडिकल बना है, अब ये दूसरे Cl के साथ मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और वहाँ पे एक और Cl बच जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकली। और ये फर्दर हो सकता है आगे मिलके फिर से Cl2 बना ले। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है जब तक पॉसिबल होता है तब से। तो ये वाली रिएक्शंस के लिए पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है, फिर लास्ट में टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन होता है। तो ये क्या होता है, पहले इनिशिएशन होता है, इनिशिएट किया जाता है, रेडिकल्स बनाए जाते हैं, फिर प्रोपोगेशन होता है, जो तरह के हमको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो फर्दर बढ़ती चली जाती, फिर लास्ट में टर्मिनेशन किया जाता है, मतलब रिएक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रेडिकल बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपस में कुछ भी बन सकता है उसमें, ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम उसका टर्मिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होगा, रेडिकल बन रहे होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। जब सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स बन रहे होते हैं तो वो रेडिकल फर्दर रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। गैस फेज में होते हैं या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के फेज पे होते हैं, और वो फर्दर रिएक्ट करके जो हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके एक दो एग्जांपल और आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा अपनी बुक्स। और नेक्स्ट हम इसके बाद जो हम कराएंगे वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बड़ा सा टॉपिक है, तो उसमें जो भी जैसे SN1, SN2, SNI ये जो हैं इनको हम अलग अलग ही कराएंगे ताकि टॉपिक क्लियर हो सके, हम हर एक टॉपिक को प्रॉपर टाइम दे पाएँ और अपना जो समझ है केमिस्ट्री को लेकर वो बढ़ा पाएँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे और सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।